हेलो फ्रेंड्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी स्टार्ट किया था, फर्स्ट यूनिट देख रहे थे। पायलट प्लांट एंड स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड, ये हमने पॉइंट लास्ट लेक्चर में कवर किया है। लेकिन स्केल अप टेक्निक्स के बारे में देखना रह गया था, तो आज हम स्केल अप टेक्निक्स के बारे में इन डिटेल देखेंगे। आपको 5 मार्क्स की नोट आ सकती है, राइट ए नोट ऑन स्केल अप टेक्निक्स। देख लेते हैं व्हाट इज स्केल अप। स्केल अप होता क्या है, इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम। इट इज़ डिफाइंड एज एन आर्ट फॉर द डिजाइनिंग ऑफ एन प्रोटोटाइप यूजिंग द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम पायलट प्लांट। मीन्स स्केल अप क्या है, ये एक आर्ट है। इसमें हम डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोटोटाइप को, एक टेक्निक डेवलप कर रहे हैं फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एट एन लार्ज स्केल। मीन्स सिंपल डेफिनेशन हम इसको क्या बोल सकेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग था स्मॉल स्केल में, हमें क्या करना है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है फॉर द कमर्शियल स्केल। उसी को हम क्या बोलेंगे, स्केल अप टेक्निक बोलेंगे। अब नीड ऑफ स्केल अप मीन्स हमें स्केल अप की ज़रूरत क्यों गिरी, देख लेते हैं। ए वेल डिजाइन प्रोसेस इज नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एट एन कमर्शियल स्केल। मीन्स हमें प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है कमर्शियल स्केल पे, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक वेल डिजाइन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। सो स्केल अप इज़ द मोस्ट ट्रस्टी वे टू क्रिएट इट। मीन्स स्केल अप क्या है, एक बहुत ही भरोसेमंद मेथड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन। एक अच्छी डिज़ाइन डेवलप करने के लिए स्केल अप ये यूज़ किया जाता है। ए प्रोडक्ट में गिव ए परफेक्ट रिजल्ट एट एन लेबोरेटरी स्केल। मीन्स जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है लेबोरेटरी स्केल और पायलट प्लांट पे, लेकिन वो फेल हो सकता है इन क्वालिटी एश्योरेंस एट एन कमर्शियल स्केल। सो टू अवॉइड द फ्यूचर लॉस, स्केल अप इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्ट एट एन लार्ज स्केल। सो स्केल अप क्या है, एक बहुत ही अच्छी मेथड है टू अवॉइड द फ्यूचर लॉस। अब इसमें हमें क्या करना है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में काटनी है। एग्जाम में ऐसे डायग्राम काटोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब स्केल अप के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे लो प्रोडक्शन है। अब यहाँ पे हमें स्केल अप करना है, ग्रो करना है टू हाई। इसे हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा जो भी हमारे प्रोडक्ट की इकोनॉमिक्स है। सेकंड में क्या करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा लेबोरेटरी स्टडी और स्केल अप प्लानिंग को। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो भी हमारे की कंट्रोलिंग स्टेप्स होंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे लार्ज स्केल स्टडीज़ को हम कंडक्ट करेंगे। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और इवेल्युएशन करेंगे जो भी हमारे पायलट प्लांट के रिजल्ट होंगे। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे इसको। क्या बताया गया है, डिफाइन द प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स। इसमें क्या बताया गया है, ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट शुड बी डिफाइन एट एन फर्स्ट स्टेप। मीन्स आपके जो भी प्रोडक्ट के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट होंगे उसको हमें पहले ही डिफाइन करके रखना है, कितना खर्चा आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये डेयरी मिल्क की कैडबरी है। अब इसके मेरे पास सिर्फ 100 यूनिट है, 100 यूनिट्स हैं। अब मुझे इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है कमर्शियल लेवल पे, मीन्स इसे 10,000 कैडबरीज बनाना है। तो मुझे इसके लिए कॉस्ट कितना लगेगा, तो मुझे पहले ही सब डिटरमाइन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, द प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द मार्केट साइज एंड मार्केट कॉम्पिटिशन। मीन्स आपका जो भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट होगा प्रोडक्ट का, वो आपके मार्केट साइज़ के ऊपर डिपेंड होगा। मीन्स आपका मार्केट साइज़ बड़ा है या छोटा है और आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट का इकोनॉमिक्स बेसिस होगा। सो इट विल हेल्प टू एस्टिमेट द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको कितने पैसे लगेंगे फॉर द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब देख लेते हैं, कंडक्ट द लेबोरेटरी स्टडी विद द स्केल अप प्लानिंग। इसमें क्या बताया गया है, हमें क्या करना है, जो भी हमारे लेबोरेटरी स्टडी है और स्केल अप की प्लानिंग है उसको हमें एक साथ कंडक्ट करना है। ये क्या करेंगे हमें, इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द नीड्स टू बी चेंजेस इन लेबोरेटरी स्केल। मीन्स जो भी हमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी लेबोरेटरी स्केल में, उसको हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइडेंटिफाइंग द की कंट्रोलिंग स्टेप्स में क्या बताया गया है, इन लेबोरेटरी स्टडी द प्रोसेस इज क्रिएटेड बट इन की कंट्रोलिंग स्टेप द रेट लिमिटिंग स्टेप्स आर आइडेंटिफाइड। मीन्स लेबोरेटरी स्टडी में हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रोसेस को क्रिएट करेंगे, लेकिन जो की कंट्रोलिंग स्टेप्स होते हैं वो हमें हेल्प करेंगे जो भी हमारे रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में। अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम कंडक्ट करेंगे लार्ज स्केल स्टडीज़ को। इसमें क्या बताया गया है, इन दिस स्टेप द लार्जर दैन द लेबोरेटरी स्टडी आर डन फॉर द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट एट एन कमर्शियल स्केल। मीन्स हमें सिंपल इसमें क्या करना है, लार्ज स्केल स्टडीज़ को कंडक्ट करना है। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफाइन द कंस्ट्रक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ पायलट प्लांट रिजल्ट। मीन्स इसमें हम क्या करना है, हमारे पायलट प्लांट के इवेल्युएशन को भी एग्जामाइन करना है। और ये हमारी डिसीजन फाइनल स्टेप फॉर मेकिंग डिसीजन। मीन्स ये आपकी फाइनल स्टेप होंगी, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, किस बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा, वेयर वी हैव टू प्रोसीड और नॉट विद द फुल स्केल प्लांट डेवलपमेंट। मीन्स हमें प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्यों हैं, मीन्स हम स्केल अप क्यों कर रहे हैं, इसमें इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल एंड थेरेपेटिक ड्रग। मीन्स हमें एक ऐसा
प्रोडक्ट बनाना है जो कि फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए और उसके पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हम स्केल अप टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे। मीन्स लार्ज स्केल में हम जब भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू लेबोरेटरी स्केल उसके अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं, तो उसको एग्जामिन करने के लिए हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, स्केल अप टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे टू इंक्रीज द बैच साइज एज कम्पेयर टू पायलट प्लांट स्केल। मीन्स इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैच साइज भी इंक्रीज कर रहे हैं और इट विल प्रोवाइड, मीन्स स्केल अप क्या करेगा, हमें मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला भी प्रोवाइड करेगा। अब इन सिंपल वर्ड हम जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे लेक्चर में, उसको हम एक ट्री चार्ट में देखेंगे। आप ऐसे ट्री चार्ट में एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देख लेते हैं डिफरेंट स्टेप्स फॉलोड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ लैबोरेटरी स्केल टू द कमर्शियल स्केल। मीन्स अब पहले आपको क्या करना है, लैबोरेटरी स्केल लिखना है। लैबोरेटरी स्केल में हम जनरल क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उसको डेवलपमेंट करते हैं। स्मॉल बैच साइज होती है, इसमें क्या होती है, हमारा जो भी प्रोडक्ट का बैच साइज वो स्मॉल होता है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, क्या हमें इसमें रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। अब हम क्या करेंगे, रिसर्च होने के बाद में, डेवलपमेंट होने के बाद में हम पायलट प्लांट के पास शिफ्ट होंगे। अब पायलट प्लांट में क्या बताया गया है कि लार्जर द बैच साइज बट स्मॉलर द कमर्शियल। मीन्स इसमें पायलट प्लांट में बैच की साइज़ तो बड़ी होती है लेकिन एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल स्केल कम होती है। फिर अब हम क्या करेंगे, पायलट प्लांट स्टडीज़ होने के बाद में हम स्केल अप पे आएंगे, स्केल अप पे शिफ्ट होंगे। स्केल अप में क्या बोलेंगे, यूजेस द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम पायलट प्लांट। मीन्स स्केल अप क्या करेगा, डाटा यूज़ करेगा फ्रॉम द पायलट प्लांट से, किस लिए, टू इंक्रीज द बैच साइज। मीन्स स्केल अप में हम क्या कर रहे हैं, बैच का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, कमर्शियल स्केल के ऊपर हमारा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। ये क्या करेंगे, लार्ज स्केल का जो डाटा था फ्रॉम द पायलट प्लांट, मीन्स लार्ज स्केल डाटा फ्रॉम द पायलट प्लांट को यूज़ करेंगे टू अवॉइड द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। मीन्स कमर्शियल स्केल में क्या बताया गया है कि कमर्शियल स्केल में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जब हमारा पायलट प्लांट का डाटा होगा उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा, किस लिए, जब हमारे फ्यूचर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। होप्स आप सभी को स्केल अप का टेक्निक का या स्केल अप का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये नोट्स टेलीग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा, तो आप सब टेलीग्राम अकाउंट से भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो पे मिनिमम मुझे 50 लाइक्स चाहिए। इफ़ 50 लाइक्स आते हैं तो मैं ये नोट्स को जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।